युग में पृथ्वीराज चौहान। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाही दे रहा है कि जब पृथ्वीराज चौहान जी को दुश्मनों ने पकड़ लिया तब उनके मंत्री ने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुलियाष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मते चूक चौहान। लेकिन प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे तो फिर राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण क्यों मारा? क्योंकि जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए पात्र उठाया, नदी में डुबोया, तो आवाज कहां से निकली? कहां से निकली? तुम्बी से। तो बाण तुम्बी पर लगना चाहिए, ना कि श्रवण कुमार। तो राजा दशरथ ने लक्ष्य भेदी बाण, शब्द भेदी बाण तो तुम्बी पर ही चलाया, लेकिन पीछे से बाण चलाने वाला कोई और था, और वह कोई साधारण नहीं था। वह था 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता लंकाधिपति रावण। क्योंकि रावण कोई साधारण पुरुष नहीं था, रावण कोई साधारण महात्मा भी नहीं था। रावण 4 वेद जानता था, 6 शास्त्र जानता था, 18 पुराण जानता था और 14 विद्याएं जानता था। आजकल का व्यक्ति विद्या तो छोड़ो, एक सांप भी मार देता है तो पूरे गांव को लाठी पे रख के दिखा देता है कि मैंने सांप मार दिया। लेकिन रावण तो 14 विद्याएं जानता था। और वो रावण की 14 विद्याएं कौन कौन सी है? किसी कवि ने भाव दिया, राग रसायन नृप गति नट विद्या वेदान तुरंग चढ़न व्याकरण पढ़न जानन ज्योतिष अंग धनुष बाण रथ हाक वो चोरी ब्रह्म ज्ञान जल तैरन धीरज धरन 14 विद्या जान। तब पीछे से बाण रावण ने चलाया, लेकिन राजा दशरथ को भ्रम हो गया कि मुझसे ही कोई चूक, तब कोई मरम। आज यहाँ पर भगवान जब लंका पहुंचे तो भगवान ने लंका पहुंचकर रावण की सभा को नष्ट करने के लिए बाण चलाया। इसमें मंदोदरी का मुकुट गिर गया, रावण का छत्र मुकुट गिर गया, मंदोदरी के कर्ण फूल गिर गए। लेकिन वहीं पर हनुमान जी खड़े, जामवंत खड़े, नल नील बंदर भालू खड़े, लेकिन कोई मरम जान। बाबा ने कहा छत्र मुकुट तातंक धर हते कही मां छत्र मुकुट
भगवान ने शब्द भेदी बाण चलाया, रावण का मुकुट गिर गया, लेकिन कोई मरम जान। लेकिन गंगा के घाट पर केवट कहता है कि मैं मरम। भगवान केवट से पूछते हैं, भैया तुम बार बार कहते हो कि मेरा मरम जानते हो। लोग कहते हैं कि मेरा मरम तो लोग तब नहीं जान पाए। बोले कब? बोले जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या आए तो राम जी सबसे पहले किससे मिले? बहुत सुंदर। अगर वक्ता कुछ पूछे और श्रोता जवाब दे दे, इसका मतलब है कथा समझ में आ रही है। हमारे दादाजी आगे बोल देते हैं क्या होने वाला है, फिर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान का मर्म तो लोग तब नहीं जान पाए जब भगवान रावण का वध करके वापस अयोध्या आए तो सबसे पहले मिले माता कैकेयी से। भगवान महलों के अंदर जाने लगे। कैकेयी ने कहा, राम अभी तुम महलों के अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा, क्यों? कैकेयी ने कहा, तुम्हें मेरा भी एक काम और करना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी महाराज की आंखें लाल हो गई और शरीर पसीने से तरबतर हो गया। धीरे से गए राम जी के कान में, बोले भैया। कैकेयी फिर से कहने लगी एक काम करने के लिए, अरे अभी तो इसने 14 वर्ष का वनवास दिया था, अब कहीं 17 वर्ष का तो नहीं देने वाली है। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मण चिंता मत करो, डोंट वरी, फॉलो मी नाउ। चलो देखते हैं आखिर माँ के हृदय में क्या चल रहा है। भगवान